हाँ तो भाइयों और बहनों, कुत्ता मर गया रज़ाई में और मैं पागल पाकिस्तान की टीम की जीत की जुदाई में। हाथी पानी में बह नहीं सकता और मैं इनकी हारों के साथ रह नहीं सकता। बहुत खतरनाक माहौल हुआ है, बहुत टेंशन लगी हुई है कि पाकिस्तान का बनेगा क्या, मतलब क्रिकेट टीम का क्या बनेगा। वैसे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा इस बात की भी टेंशन है, लेकिन फिलहाल क्रिकेट टीम की ज़्यादा टेंशन है। और टेंशन एक और लगी हुई है कि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज कहाँ होगी, वेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। वेन्यू की सबसे ज़्यादा टेंशन वैसे 12वीं आर्मी को है, क्योंकि उनको अभी तक बेचारों को यही नहीं पता कि करना क्या है। ठीक है ना, 12वीं आर्मी जिनको नहीं पता क्या है वो ये है कि एक इंग्लैंड की स्पेसिफिक फैन बेस है जो इंग्लैंड जहाँ जहाँ मैचेस खेलते हैं ना वहाँ उनको सपोर्ट करने जाते हैं। वो पाकिस्तान भी आते हैं तो वो ट्रिप मारने जाते हैं, एक तरह से उनका ट्रिप है कि जब हम नॉर्दर्न इंडिया ट्रिप मारने आते हैं तो वो लोग यहाँ आ जाते हैं या कहीं इधर उधर निकल जाते हैं। ठीक है ना, वो सपोर्ट करने आते हैं इंग्लैंड को। उन बेचारों को इस बात की खबर ही नहीं है अभी तक कि सीरीज होने का वाली है, और लोग ये कह रहे हैं कि शायद यूएई में हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली यूएई में हो जाए। और फिर इस चक्कर में है ना गालियां पड़ी हैं किसको, जयशाह को। लोग कह रहे हैं जयशाह आईसीसी का चेयरमैन बना और उसने पाकिस्तान से सीरीज उड़ाना शुरू कर दी। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम सीरीज खेलोगे कहाँ, खेलोगे कहाँ? सारे ग्राउंड तो उखाड़ के फेंक दिए मोहसिन नकवी ने। मतलब कराची हो गया, पिंडी हो गया, और मेरे ख्याल मुल्तान भी, सारे स्टेडियम के स्टैंड सब उखाड़ के रख दिए कि जानी खेलोगे किधर, ग्राउंड है कहाँ? खेलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। जब एक चीज ही नहीं है तो यूएई जाना पड़ेगा ना फ्री फंड में फिर। और सही है, यूएई भी मेरे ख्याल से न्यूट्रल ग्राउंड है, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई देखने नहीं आता क्रिकेट अब, और यूएई में भी कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूएई में पाकिस्तानियों की वीजे नहीं लग रही। ये भी तो एक टेंशन है ना, न्यूट्रल ग्राउंड पे। बिल्कुल मोहसिन नकवी ने बड़ा एक चालाक इन्होंने काम किया कि ग्राउंड ही तोड़ दो, ताकि ना किसी के नारे लगे, ना कोई फैन बेस हो, ना ये टोपी है कि पाकिस्तानी मैच देखनी है। उन्होंने कहा यूएई में रखेंगे, वहां वैसी पाकिस्तानियों की वीजे बंद है, तो जहाँ की वो कम्युनिटी है, अफगान कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी वही है ना, वही देखे मैच, और फिर कोई मैचेस भी ना हो। और शुक्र करो ये यूएई जा रहे हैं मैचेस। अब देखो रिजल्ट तो आएगा, पाकिस्तान में फिर रोडें बन जाती, फिर यहाँ पे इंग्लैंड जो है मैं 60-70 ओवर में 500-500 रन ठोकती पकड़ के, बेसबॉल चल जाता, जैक क्रॉली हम पे मारता, फिर से 100-150-200 मार देता, और वो अपना करियर और 2 साल एक्सटेंड कर देता है, 3 साल एक्सटेंड करता, हम पे ही मार के अपना करियर एक्सटेंड करता है जैक क्रॉली ना। उसका यही सीन है। अब तो ओली पोप भी मार रहा है, जो रूट भी मारता पकड़ के, बेन स्टोक भी मारता। तो अच्छा है पाकिस्तान में नहीं हो रही, वहीं रखो, क्योंकि यूएई में कम से कम एक तो गर्मी पड़ती है, गोरों की थोड़ी फट जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह कि यूएई में कम से कम बॉल टर्न होता है, कोई रिजल्ट तो आएगा, कुछ तो निकल के आएगा। या तो हम यहाँ तो यही, या तो ड्रॉ होगे या तो हारोगे। वैसे इंग्लैंड तो मैं तीनों हरा के गई थी, व्हाइट वॉश मारा था, लेकिन कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप वहाँ यूएई में मैचेस जीत जाओ, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो बढ़ चुकी है। अब तो सीन ये है कि आप तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर ही हो। तो अब जितने भी टेस्ट मैचेस बचे हैं उसमें ये है कि कम से कम यार बंदा ये बोले कि मैं बल्ले सीधे कर लूँ, मतलब शान मसूद ये बोले कि यार मैं थोड़े रन कर लूँ, बाबर आजम जो है अपने पुराने ग्रुप में वापस आ जाए, वो भी बोले कि भाई बस बस कर यार, 14 इनिंग्स हो गई, 14-15 इनिंग्स, 50 मार ले भाई तू, बस कर यार, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। अच्छा, एक और चीज सुनने में आ रही है कि बाबर आजम शायद ड्रॉप हो जाए अगली सीरीज से। ठीक है भाई, कर दो, हमें क्या, कर दो, लेकिन उसकी अगर लाओगे किसको ये बता दो। फिर किसी ऐसे को लाना है फिर जिसको लंबा टाइम मिले। मतलब बाबर आजम को आप सीरीज से ड्रॉप कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही एक वाहियात डिसीजन है। लेकिन चलो आप कर रहे हो तो कर दो, ठीक है। बुरा वक्त है, जब देखो पड़ी लग उड़ता तीर घुसता तो पर घुसता चला जाता, तो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान कप में भी पाकिस्तान बाबर आजम किसी टीम के कैप्टन नहीं है, तो ये बड़े अजीब सी बात है कि एक आपका वाइट बॉल का कैप्टन आपके डोमेस्टिक सर्किट में किसी टीम का कैप्टन ही नहीं है, तो क्या मतलब, क्या हटाने की बातें हो रही हैं। फिर खबरें भी निकलने कि बाबर आजम ये चैंपियंस ट्रॉफी के कैप्टन नहीं होंगे, रिप्लेस करेंगे, ये होगा वो होगा। तो क्या मतलब, किसको बनाओगे? रिजवान को बनाओगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रिजवान को बनाओगे? इससे अच्छा बाबर आजम ही ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन रिजवान की भी यही सीन है कि वो पीआर एजेंसी उसकी भी बड़ी कड़क है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब सबको मौके मिले तो रिजवान को भी मौके मिलने चाहिए, जो मेरे ख्याल से ये बात भी है। अजीब सी, बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। मतलब या तो टीम के हालात कर दो बिल्कुल वेस्ट इंडीज वाले, कि वेस्ट इंडीज वाले जब डेरेन सेमी को नया नया लाया था उन्होंने पूरी टीम उखाड़ दी थी। पोलार्ड, वोलार्ड, क्रिस गेल और कौन था वो, और उनका ओपनिंग बैट्समैन यार वो ब्रावो सबको उन्होंने बाहर कर दिया। उन्होंने डेरेन सेमी, जेसन होल्डर, इन सबको लिया था। उन्होंने कहा था भाई अब आप लोग टीम चला लो, ऐसा कुछ कर सकते हो तो कर लो, 4-5 उड़ा दो टीम से कि चल भाई सब कटो, यहाँ से नए 4-5 लेकर आता हूँ, कैप्टन भी नया बना दो। लेकिन रिजवान की बातें हो रही है कैप्टन बनाने की, और बाबर आजम को हटाने की बातें हो रही हैं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बाबर आजम कैप्टनसी से हट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कप में अगर बाबर आजम को किसी टीम का कैप्टन नहीं रखा है तो मेरे ख्याल से वो अंदेशा हो रहा है मुझे कि ये कैप्टनसी जा रही है। और बात हो रही है अब रिजवान को कैप्टन बनाने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी अगेंस्ट इट कि बाबर आजम को इस तरह से हटा के अब रिजवान को कैप्टन बना रहे हो। लेकिन ठीक है, एक अच्छा बैट्समैन एक अच्छा कैप्टन नहीं होता, और एक हर अच्छा कैप्टन अच्छा बैट्समैन नहीं होता। ये एक सीन है। रिजवान तो लेग के लप्पू है, लेकिन क्या पता रिजवान का कैप्टनसी ब्रेन ऐसा हो कि रिजवान आपकी टीम को ले चले। सैफी भाई वाला ही सीन है।
सैफी भाई को इतने कोई तगड़े बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन सैफी भाई का कैप्टनसी ब्रेन था। एक और मिसाल है हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन। इवन दो टिम पेन का टेस्ट एवरेज काफी अच्छा है टिम पेन, लेकिन टिम पेन उतनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं देते थे। अभी करियर टिम पेन का किस चक्कर में खत्म हुआ आप सबको पता है। कुछ जवानी के जोश में उन्होंने कुछ पहले कोई ट्वीट करते थे जो उनको क्रिकेट की मैच्योरिंग स्टेज पे आके जो है ना काटा, और फिर उनका पूरा करियर ही खत्म हो गया। ना सिर्फ टेस्ट कैप्टनसी गई बल्कि पूरा करियर चला गया टिम पेन का। तो जरूरी नहीं है कि अच्छा बैट्समैन जो है एक अच्छा कैप्टन हो और एक अच्छा कैप्टन जो है एक अच्छा बैट्समैन हो, तो जरूरी नहीं है। तो रिजवान अगर कैप्टन बनते हैं और रिजवान की तरफ से अगर जीत मिलती है आपको, रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ भाई अब टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बिल्कुल रिजवान करें, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि फ्री फंड में किसी को कैप्टन तो कैप्टन होता है, अगर मौके देना तो आप बिल्कुल दीजिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि फिर सबको मौके मिले, फिर ये ना हो कि भाई नहीं दो इसके काटो फिर इसको खिलाया उसको हटा दिया और ये वो। एंड अगेन मेरी स्पेशल एक रिक्वेस्ट है बाबर आजम से कि भाई देखिए आप टीम पाकिस्तान के प्रोमिनेंट प्लेयर है, आप पे काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है, बहुत इन्वेस्ट हुआ है। बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी के हैं, काफ़ी पैसे भी पीसीबी इनको देता है। बाबर आजम पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, काफ़ी 8-9 सालों का करियर है बाबर आजम का, तो अब इनको डिलीवर करना होगा और ये करना चाहिए, ठीक है। रही बात इनके फैंस की, तो मैं उनको बोल देता हूँ भाई तुम लोग किसी हाल में खुश हो, किसी हाल में खुश हो। मैंने बोला पहले हम जब बाबर आजम को ट्रोल कर रहे थे तो कहते थे नहीं ट्रोल नहीं करो, इज्जत करो, कल को जब परफॉर्म करेगा तुम लोग आ जाओगे। आज मैंने बोला कि यार चलो कोई नहीं यार सपोर्ट कर देते हैं, एक और सीरीज करते हैं, तो फिर लड़ने आ गए। कहते हैं अब सपोर्ट नहीं करो, अब सपोर्ट नहीं चाहिए ये जब, तो भाई तू चाहता क्या है मुझे ये बता दे। मैं हर रोज बाबर आजम फैन से तुम लोग चाहते क्या हो, करें या ना करें, ठीक है। खैर एनीवेज, नहीं मुल्क का लड़का यार बिल्कुल बाबर आजम को करना चाहिए यार। देखो मैं बताऊं क्या कि हमारे अंदर से निकलती है बिल्कुल ना वो फैन वाली जो एक वो वाइब वो होती है ना कि दिल की आह निकलती है, ठीक है, कि यार हम लोग तो यार हमारी टीम इतनी अच्छी हुआ करती थी, प्लेयर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो हम लोग जीत क्यों नहीं रहे। हमारे पास टेस्ट की आप लोग हालत देखो कहाँ पड़े हुए यार, टेस्ट चैंपियनशिप में मेरे ख्याल 9वें नंबर पे चले गए हम लोग। तो एक दर्द होता है यार उसके अंदर। आप लोग थोड़ा ये नहीं समझा करोगे किसी के लिए पर्सनल बायस है हमारा। एनीवेज सपोर्ट करते हैं टीम को, देखते हैं भाई क्या सीन होता है। अच्छा काफी लोग ये भी हैं कहते हैं भाई तू अभी तक इस टीम को सपोर्ट क्यों करता है। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे साथ एक सीन है। मैं जो हूँ ना क्रिकेट देखा करता था अपने मरहूम वालिद साहब के साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं ना उनके साथ क्रिकेट देखा करता था और मेरी पहली मेमोरी है जो मतलब मेरी जो बड़ी खतरनाक मेमोरी है जो मेरे दिमाग में अभी तक आती है, पहली मेमोरी क्रिकेट की वो थी 2007 का वर्ल्ड कप मिसबा का कैच जो श्रीशांत ने पकड़ा था, ठीक है ना। तो वो मेरे वालिद बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, हम सब देख रहे थे टीवी। फिर 2009 का वर्ल्ड कप भी हम लोगों ने साथ बैठ के देखा। फिर पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट देखी। 2015 का वर्ल्ड कप हम लोगों ने साथ बैठ के देखा। 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हम लोगों ने देखा। तो मुझे वो मेरी मेमोरी है, तो उनकी मेमोरी को रिस्पेक्ट करने के लिए मैं क्रिकेट देखता हूँ और मेरे अंदर क्रिकेट का कीड़ा है, मैं देखना चाहता हूँ। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने साथ देखी है, तो उसके बाद 2019 में उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद तो अच्छा है अभी वो क्रिकेट नहीं देख रहे, तो नहीं तो उनका बड़ा हार्ट ब्रेक होता है, बड़ा दिल दुखता। खैर एनीवेज, तो वो क्रिकेट का एक हमारे अंदर है। वो टीम अच्छा भी करेगी तो भी देखूंगा मैं, बुरा भी करेगी तो भी देखूंगा, क्योंकि मैंने बीच में कोशिश की थी कि मैं फुटबॉल फॉलो कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। वो क्रिकेट से मेरी एक अलग ही अटैचमेंट है कि मैं बचपन से देखता था और मैं पूरी देखता था, सब देखता था। तो मेरी आदत है, बहुत सारे लोग ओडीआई क्रिकेट प्रेफर नहीं करते कि यार बीच के 20 ओवर छोड़ दो, शुरू के 10 ओवर और आखिरी के 15 ओवर देख लेंगे। मैं पूरा ओडीआई देखता हूँ बैठ के, 7 घंटे 9 घंटे मैं जला देता हूँ उस दिन के अपने के, भाई देखना है। तो ये है मेरे साथ सीन ना। तो खैर एनीवेज, अब यूएई जाना है कि इंग्लैंड आती है, अब क्या करते हैं ये लोग, अल्लाह ही हाफिज, इन लोगों का पता नहीं क्या करते हैं। खैर एनीवेज, अब ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं तो यही बोल सकता हूँ यार भाई टीम जैसी भी है, वाहियात टीम है जो भी है, वैसे तो ये नहीं जीतेंगे, ये मुझे पता है, ये इनको इंग्लैंड लपेट देगी, लेकिन क्या पता कुछ कर जाए, कुछ अंदर से निकल के कर जाए, तो फिर यही है कि हाँ भाई ठीक है। वैसे तो ऐसी कोई खास उम्मीद है नहीं, अब तो दिल भी अंदर से इतना मुर्दा हो गया कि मतलब अब क्रिकेट देखते हुए ये लगता है कि हाँ भाई हम तो हार ही रहे हैं। अब मतलब एक टाइम होता था ना, हम कहते थे भाई कुछ नहीं, अबे जीत जाएंगे, 5 ओडीआई की सीरीज है तो 3-2 होगा, या 3 ओडीआई के तो 2-1 जीतेंगे, T20s हैं तो भाई T20 तो निकाल देंगे हम लोग, ये वो ना। अब ऐसा होता है कि अब बैठ के देखते हैं तो लगता है कि बे मुश्किल है अब जीतना, ये हालत हो गई है। जीत जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो खैर एनीवेज, आप लोगों को नहीं सपोर्ट करना, आप लोग ना करो। मेरा तो ये है कि जब जब सीरीज होगी मैं तो बैठ जाऊंगा टीवी के सामने, ठीक है, क्योंकि मेरी एक अलग अटैचमेंट है, मेरा एक अलग है। और अब मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती। अब तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो जो हो चुका तो उसको मिट्टी पाओ, और मेरे ख्याल से अब आगे की तैयारी करो, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप तो खत्म हो चुकी है। अब अपने अपने बल्ले सीधे कर लो। अच्छा, जहाँ तक कैप्टनसी की बात है कि मतलब रिजवान को कैप्टन होना चाहिए, शाहीन को होना चाहिए, बाबर को होना चाहिए, शान को होना चाहिए, भाई किसी को भी बनाओ, रिजल्ट चाहिए।
जो भी कैप्टन बनेगा, जो भी प्लेयर बनेगा, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर मेरे ख्याल से फिर फायदा ही नहीं किसी की कैप्टनसी का, किसी के प्लेयर होने का, किसी के किंग होने का। फिर मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं और इस बारे में बात भी नहीं होनी चाहिए। अगर जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक तो फिर आप लोगों की कोई पीआर कैंपेन भी नहीं चलनी चाहिए। रिजल्ट्स लाओ, कोई एक मेजर ट्रॉफी लेकर आ जाओ, फिर तो आपकी वाह वाह है। अगर नहीं आ रही तो फिर उसके अलावा तो फिर कुछ भी नहीं है। सॉरी।